Hello everyone, I welcome you all to today's lecture, which is very important. This lecture will help you in all your competitive exams as well as CSIR, MSc, and many more. So let's go ahead. Before that, we have talked about which in size exclusion chromatography, ion exchange chromatography, and thin layer chromatography. Now today we are going to discuss about the what is paper chromatography in detail about paper chromatography. Then after that this total chromatography is completed. In this one things we have to cover up one thing, that is the different topic, that is ultra filter सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है. ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, मतलब अब दूसरे लेक्चर्स में. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं मेनली वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पे डिटेल बातें करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है. सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी क्या है. ठीक है, chromatography technique that uses paper sheet or strips as the absorbent being stationary phase through which a solution is made to pass is called the paper chromatography. कह रहा है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, पेपर की शीट या तो स्ट्रिप्स का यूज करके एज द अब्जॉर्बेंट बिंग स्टेशनरी फेस, जो उसमें अब्जॉर्बेंट होगा वो स्टेशनरी फेस होगा, थ्रू विच द सॉल्यूशन मेड पास इज कॉल्ड. और उस पेपर के थ्रू, उस स्ट्रिप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन को पास कराएंगे, उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. इट It is an inexpensive method of separating dissolved chemical substances by their different migration rates across the sheet of paper. कह रहा है इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं. शीट्स कितनी महंगी मिल सकती हैं, इसलिए क्या एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं, महंगा बिल्कुल भी नहीं है. एक सेपरेट मतलब कि बिल्कुल भी एकदम सस्ता वाला है. आपको किसी केमिकल सब्सटेंस को जो डिजॉल्व है या मिक्सचर्स है उनका क्या करने के लिए, किसी भी चीज़ की सेपरेशन करने के लिए, वो भी अलग अलग माइग्रेशन रेट पे बता रहा है कि आप इसको पेपर शीट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट करने का काम कर सकते हैं. इट इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टूल दैट यूजेस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल. कह रहा कि बहुत ही पावरफुल जो टूल हम यूज कर रहे हैं बहुत ही पावरफुल है. दैट इज इस वे, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, जो मटेरियल चाहिए होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो भी क्या कर सकता है, सेपरेशन कर सकता है. पेपर क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्कवर्ड बाय सिंह एंड मार्टिन इन द ईयर 1943. पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, सिंह एंड मार्टिन, जो उन्होंने 1943 में क्या किया, इसको डिस्कवर किया. चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, क्या है आगे देखते हैं. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी, मतलब कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बात करेंगे. क्या है प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व कैन बी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड अब्जॉर्प्शन. कह रहा जो प्रिंसिपल है इसका पेपर क्रोमेटिक, दो बात पे डिपेंड करता है, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे, दूसरा अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे. अब बात करेंगे क्या है पार्टीशन, क्या है अब्जॉर्प्शन. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द सब्सटेंसेस आर पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लिक्विड फेस. कह रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, जो सब्सटेंसेस है उनका पार्टीशन ही तो हो रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, क्योंकि बिटवीन लिक्विड फेसेस के बीच में उनका क्या हो रहा है, पार्टीशन ही तो किया जा रहा है. ठीक है, द टू फेसेस आर वाटर हेल्ड इन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड द अदर फेसेस इज द मोबाइल फेस. यहाँ पे दो फेसेस काम करते हैं, दूसरा एक फिल्टर पेपर होता है, दूसरा जो होता है मोबाइल फेस होता है. विच पासेस थ्रू द पेपर, जो मोबाइल फेस होता है वो क्या होता है, पेपर के थ्रू क्या करता है, मूव करता है. ओके, व्हेन द मोबाइल फेस मूव्स द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स टेक्स प्लेस. जब मोबाइल फेस क्या करता है, पेपर के थ्रू मूव करता है, तो उसमें क्या होता है, सेपरेशन, मिक्सचर्स के सेपरेशन क्या है, टेक्स प्लेस करते हैं. ओके, the compounds is the mixtures separate themselves based on the differences in their affinity towards the stationary and mobile phase solvent under the capillary action of pores इन द पेपर. कह रहा है कि जो कंपाउंड, जो मिक्सचर के क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर अफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी. ये स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में हो रहा है, क्योंकि जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है, जो पेपर यहाँ पे है वो स्टेशनरी फेस की तरह काम कर रहा है, जो लिक्विड मूव कर रहा है वो मोबाइल फेस की तरह काम कर रहा है. तो ये जो काम कर रहे हैं इनके पेपर में कैसे मूव करा, जो पोर्स हैं उनके थ्रू तो क्या करा, वही बात यहाँ पे बोली गई. अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज. जो अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में हो सकता है. वेयर इन द सॉलिड सरफेस द पेपर, जिसको हम सॉलिड सरफेस पेपर को मान रहे हैं, जो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज है, एंड द लिक्विड फेज इज द मोबाइल फेज. और जो लिक्विड फेज जो मूव कर रहा है उसको हम क्या कह दिए हैं, लिक्विड फेज कह दिए, मोबाइल फेज कह दिए. ओके, आइए आगे बात करते हैं.
आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक लिड दिया है, ये जो पेपर दिया है देखिए कलरफुल दिख रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट एक पानी मतलब कि सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, वही क्या करता है, मूव करता है। ओके, पेपर जब वहां लगाते हैं तो वो क्या करता है, मूव करता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए आपको कलर क्या है दिखते हुए, इसे कलरफुल मतलब ये नजर आएंगे, रेड ऑरेंज ब्लू ऐसे, मतलब तो फिर इन्हें हम पता कर पाएंगे कि कौन सी, ठीक है, वो है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की प्रोसीजर की बात करें तो हम इसमें टोटल 6 या 7 प्रोसीजर की बात करते हैं, कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। बिलो वी हैव एक्सप्लेन द प्रोसीजर पेपर कंडक्ट क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट फॉर इजी अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट। हमने बिल्कुल भी जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो एकदम इजी तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल भी आसानी से समझ आए। सबसे पहले करा सिलेक्टिंग सुटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टाइप का मतलब क्या करना है, तब तो आपने डिसाइड करना है। तो देखिए, इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्वेंट पेपर मिक्सचर एक्सेट्रा। मतलब कि सुटेबल टाइप का डेवलपमेंट मतलब कि आपको क्या, कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, कौन सा पेपर, कौन सा मिक्सचर यूज करना है, तो इन सब की सबसे पहले आपको तैयारी कर लेनी है। यूजुअली असेंडिंग टाइप और रेडियल टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द इजी टू परफॉर्म। कह रहा वैसे नॉर्मली हम टाइप्स के बारे में उतना नहीं, पेपर क्रोमेटोग्राफी टाइप्स उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें बताया है कि देखो असेंडिंग टाइप और रेडियल टाइप जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्या होता है, इजी, मतलब आसानी से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ इजी टू हैंडल द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन इज फास्टर प्रोसेस एट द लेस टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि ये क्या होता है, क्यों इजी है, क्योंकि क्या करता है बहुत आसानी से उसको हम हैंडल कर सकते हैं, और बहुत जल्दी क्या होता है प्रोसेस भी, टाइम मतलब ज़्यादा नहीं लेता, लेस टाइम में ही क्या कर जाता है पूरा हमको देखने को मिल जाता है सेपरेशन। दूसरा, सिलेक्टिंग अ सुटेबल फिल्टर पेपर। सबसे पहले हाँ, दूसरा हम जो काम करने वाले वो क्या, सुटेबल फिल्टर पेपर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर इज डन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पोर्स एंड द सैंपल ऑफ द क्वालिटी। कह रहा है जो फिल्टर पेपर को हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पोर्स, उसके पोर्स पे कि उसके कितने बड़े बड़े पोर्स हैं, एंड द सैंपल क्वालिटी, और हम किस चीज़ का सैंपल ले रहे हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं इसको डिसाइड करते हैं। तीसरे की बात करें, प्रिपेयर द सैंपल, कैसे सैंपल को प्रिपेयर से, वैसे हम आपको नॉर्मली बता दें तो जो सैंपल हमें मिलता है हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। कॉलेजेस में जो सैंपल हमें मिलते हैं बनाने नहीं पड़ते हैं, वो खुद भी बने बनाए मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। पर आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि प्रिपेयर द सैंपल, सैंपल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सैंपल प्रिपरेशन इंक्लूड द डिसोल्यूशन ऑफ अ सैंपल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट इनर्ट विद द सैंपल अंडर एनालिसिस अंडर यूज्ड इन मेकिंग द मोबाइल फेस। हमको क्या करते जो क्योंकि मोबाइल फेस ही क्या करेगा, मतलब जो हमको सैंपल बनाना है वो मोबाइल फेस के लिए, मेकिंग द मोबाइल फेस, जो सैंपल हम बना रहे हैं वो क्या है, मोबाइल फेस ही हमारा है, ठीक है। नॉर्मली इसको बनाने का कोई तरीका मतलब कि हम लोग को बने बनाए मिलते हैं, इसमें हम लोग को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्पॉट द सैंपल ऑन द पेपर्स का हमने आपको कल भी बताया था कि आपको जो स्ट्रिप आपने लिया है उससे 2 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, और उस लाइन के दोनों साइड्स के बीच में एक डॉट लगाना है पेंसिल से, एक डॉट लगाना, वही बात का स्पॉट द सैंपल ऑन द पेपर, पेपर पे। उसके बाद सैंपल शुड बी स्पॉटेड एट द प्रॉपर पोजीशन ऑन द पेपर बाय यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद आपको एक कैपिलरी ट्यूब मिलेगी जिसमें सैंपल आपको क्या करना, सैंपल आपको मिलते हैं छोटे छोटे बॉटल्स में मिलते हैं, उस सैंपल्स को आपको क्या करना, उस पेपर में जहां आपने मिडिल पॉइंट किया है 2 सेंटीमीटर पे, उसके बाद उसको वहां पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है, ठीक है। जितने भी मिक्सचर्स आपको दिए थे आप सब मिक्सचर को वहां पे मतलब कि एक बार आपने अपलोड किया, फिर वो उसको ड्राई कर देना है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, फिर वो ड्राई हो जाए तो फिर आप दूसरा सैंपल लोड कर दीजिए। ऐसे ही 2 से 3 बार सारे सैंपल्स को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है, ओके। जैसे ही आपने इसको लोड कर दिया, क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट। Chromatograph development is spotted by immersing the paper in the mobile phase due to the capillary action of the paper and the mobile phase moves over the sample। उसके बाद उसको ले आकर के एक जार आपको मिलता है जिसमें मोबाइल फेस भरे जाते हैं, सैंपल जो रखा रहता है उसमें आपको क्या करना है, डिप करना है उसको, मतलब पूरी तरीके से उसको वहाँ पे मतलब कि बेस पे नहीं टच करना, थोड़ा सा ऊपर रखना ताकि वो आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके, ओके। उसमें जैसे आप रखेंगे जो भी मोबाइल फेस होगा उस सैंपल का वो पेपर पे क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। पेपर ड्राइंग एंड कंपाउंड डिटेक्शन। जैसे देखिए अब वो थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे थोड़ा टाइम लगता है 15 से 20 मिनट, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो आपका पेपर आपने स्ट्रिप लिया था वो आधे से ज्यादा क्या कर, मतलब थोड़ा सा पोर्शन बचा है, बाकी वो क्या क्या पूरी तरीके से मोबाइल फेस में क्या क्या रन का है। उसके बाद आपको उसको निकालना है, उसको आपको ड्राई करना है, फिर
निनहाइड्रेंस उसको फिर क्या करना होता है, हमको पूरा भिगाना पड़ता है एकदम पूरा, जितने में मेरा मोबाइल फेस मूव किया, क्योंकि हमको कलर ले आना है ना, मिक्सचर्स ले आने हैं, पता करने हैं। तो उसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि पेपर देखो लिखा है पेपर ड्राइंग एंड कंपाउंड डिटेक्शन। वंस द क्रोमेटोग्राम इज डेवलप्ड द पेपर इज ड्राइड यूजिंग द एयर ड्रायर। आप एयर ड्रायर से कर सकते हैं, हम लोग तो ओवन से भी क्या नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ड्राई कर जाता है। ओके, ऑल्सो डिटेक्शन सोल्यूशन कैन बी स्प्रेड ऑन द क्रोमेटोग्राम। देखो यहाँ पे लिखा है ना डिटेक्शन सोल्यूशन, हमने बताया निनहाइड्रेन जो है उसी का यहाँ पे नाम दिया डिटेक्शन सोल्यूशन। तो आप निनहाइड्रेन को उस पर क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, किस पे, क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट पेपर पे, जिसपे आपने पेपर को लिया हुआ है, एंड ड्राइड इट, आइडेंटिफाई द सैंपल। उसको क्या करना है, फिर से उसको पूरी तरीके से ड्राई करना। जैसे ही आप ड्राई करें, धीरे धीरे जैसे वो ड्राई होता जाएगा, आपको स्पॉट्स नजर आते जाएंगे। उस पेपर में आपको अलग अलग टाइप के क्या होंगे, स्पॉट्स नजर आते जाएंगे। वही आपका क्या हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, सेपरेशन हो गया अलग अलग कंपाउंड्स के। आइए तो फिर हम बात कर रहे थे, फिफ्थ पेपर पे थे आई थिंक, है ना। हम आगे बात कर लेते हैं सिक्स पे। ये हाँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है पेपर क्रोमेटोग्राफी के। सम ऑफ द यूजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इन डिफरेंट फील्ड्स, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड रैपनिंग, फर्मेंटेशन एंड रैपनिंग की प्रोसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टू चेक द प्योरिटी ऑफ फार्मा, मतलब कि फार्मासिस्ट लोग भी इसको क्या करते हैं, प्योरिटी मतलब चेक करते हैं कि इसमें कितनी प्योरिटी किस चीज में है, उसको चेक करने के लिए। इंस्पेक्ट कॉस्मेटिक के लिए भी यूज किया जाता है। डिटेक्ट द अडल्टरेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। डिटेक्ट द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंक एंड फूड्स, की कौन कौन सी ड्रिंक या फूड्स में मतलब कि क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है। एग्जामिन द रिएक्शन मिक्सचर्स ऑफ द बायोकेमिकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरीज में मिक्सचर्स के लिए, रिएक्शन मिक्सचर्स के लिए भी, बायोकेमिकल के मिक्सचर्स के लिए भी यूज किया जाता है इसको। टू टाइम एंड डोप्स एंड ड्रग्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब कौन सा ड्रग्स और ड्रग्स, डोप्स एंड ड्रग्स का यूज, मतलब जो भी एनिमल ले रहे हैं या ह्यूमंस ले रहे हैं उसमें किस किस चीज का मिक्सचर्स है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आइए फिर हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है देख लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज मेनी बेनिफिट्स, सिंपल एंड रैपिड, मतलब नॉर्मल भी और रैपिडली भी बहुत ज़्यादा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी नेसेसिटीज इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मटेरियल, क्या कहता है ये, जो आपके पास कोई चीज़ क्वांटिटी में क्या हो, मिनिमम अमाउंट में हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज लेस एक्सपेंसिव दैन द क्रोमेटोग्राफी मेथड्स अदर क्रोमेटो, मतलब कि पेपर क्रोमेटोग्राफी और भी क्रोमेटोग्राफी मेथड से, और भी क्रोमेटोग्राफी मेथड से ये क्या है, थोड़ा सा आसान है पेपर, इसलिए लेस एक्सपेंसिव भी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। द पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड कैन आइडेंटिफाई बट अननोन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहता है द पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक होगा या चाहे ऑर्गेनिक हो, दोनों कंपाउंड्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्स अप अ लिटिल स्पेस व्हेन कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड्स ऑफ द इक्विपमेंट, कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा आपको स्पेस लेता है जब आप एनालिटिकली मेथड्स के इक्विपमेंट का यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग रेजोल्यूशन पावर, इसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं आगे, कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू एनालिसिस फूड कलर इन आइसक्रीम्स, स्वीट्स, ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, जैम्स एंड जेलीज, इन सब में कलर की, मतलब कि कलर की एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि फूड कलर के एनालिसिस के लिए इन सब चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। Only edible colors are permitted for use of ensure and non-permitted coloring agents is added to the foods, क्या कहा जाता है कि only edible, जो चीज़ें हम खा करके, जैसे हम खा रहे हैं फूड्स में उस चीज़ की मिलावट हो, तो edible कलर्स को क्या कहते हैं, परमिट किया जाता है, and non-permitted coloring agents और added to the foods उसको क्या कहते हैं, निकाला जाता है। This is where quantification and identification come into play, जिसकी वजह से क्या करता है ये, यहाँ पे आकर के क्वांटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करने का दोनों काम करता है। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं लास्टली अपने पेज पर, हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। लिमिटेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर एज फॉलोज। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ सैंपल, इसकी थोड़ी सी कमियां जो है, मतलब लिमिटेशंस जो है वो क्या करता है कि लार्ज अमाउंट में अगर आपके पास सैंपल्स है तो उसको क्या नहीं कर पाता, उसको हैंडल नहीं कर पाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज इनइफेक्टिव इन क्वान्टिटेटिव, और क्या करते हैं ज़्यादातर क्वान्टिटी, मतलब क्वान्टिटेटिव एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इसका, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इसका काम
ये काम नहीं कर पाता है, मतलब शो नहीं कर पाता रियलिटी में, मतलब कि एनालिसिस जो है उसकी नहीं कर पाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट सेपरेट द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, अगर बहुत सारे मिक्सचर का कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो गया तो उसको भी सेपरेट नहीं कर पाता। ठीक है, 2-3 है तो ठीक है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का आपने मिक्सचर्स मिला करके फिर आपने सेपरेशन की कोशिश की कि आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, तो ऐसा इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट्स एक्यूरेट देन HPLC एंड HPTLC, मतलब कि तो फिर आप इसके लिए ले सकते हो, मतलब कि HPLC जो है और HPLTC जो है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है, तो ये सब चीज़ों का यूज़ मतलब उनसे थोड़ा सा क्या है, कम एक्यूरेट टाइप में क्या करता है, आपको एक्यूरेसी देने का काम करता है, जिसकी वजह से आप मतलब लोग इसको, मतलब अगर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का यूज़ करना है या कोई और चीज़ों का मिक्सचर का यूज़ करना है तो लोग इसको यूज़ नहीं करते। सो गाइस, हमारा जो टॉपिक था आज का क्रोमेटोग्राफी का, वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने टोटली बात कर चुके हैं साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी की बात क्या, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात क्या, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात क्या। आपको HPLC के बारे में भी एक लेक्चर आएगा, अभी HPLC आएगा आपके पास, और एक आएगा सेंट्रीफिकेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, जो इस क्रोमेटोग्राफी में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि जो भी वीडियोस इस समय पे आ रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी बेनिफिट्स मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।